अंक ज्योतिष का कितना प्रभाव पड़ता है किसी की भी जिंदगी पर? डेली जिंदगी में हम कहीं ना कहीं स्टक हैं, चीज़ों को अपने लाइफ के अकॉर्डिंग समझ ही नहीं पा रहे हैं, बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग कि हमें क्या करना है क्या नहीं। अंक को समझते हैं, कौन से अंक फेवरेबल होते हैं, अंक कैसे निकाले जाए? जैसे किसी का लाइफ पाथ नंबर हो या किसी का लकी नंबर हो। देखिए, अंक निकालना है तो एक हो गया मूलांक, एक भाग्यांक। तो हम जो है, हमारी जो जन्म तिथि, जैसे मेरा जो जन्म है वो 5 जून को है, तो 5 अंक मेरा मूलांक हुआ। ड्राइवर और कंडक्टर के जरिए अगर किसी को अपना लाइफ बेहतर करना हो तो वो किस तरह से कर सकता है? जो मूलांक है तो हमारा जो सक्सेस रेट होता है वो 1, 3, 5 और 6 का होता है। जिसका भी मूलांक 1 होगा जो सूर्य को रूल करता है, जिसका भी मूलांक 3 होगा, जिसका भी मूलांक 5 होगा और जिसका मूलांक 6 होगा, इनके सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा है। और सी मची ये नाम बदलने को लेकर कोई ऐड कर रहा है, जैसे अजय देवगन के नाम में भी इन दिनों बहुत बदलाव देखने को मिल रहा है। ऋतिक रोशन के नाम में उन्होंने अपने नाम में चेंज किया। नाम का बहुत महत्व है, कितने लेटर्स में आता है, क्या उसके साउंड होते हैं। जैसे किसी के नाम में AR की साउंड है तो AR की साउंड पैसे बहुत खींचती है। आप डीमार्ट देख लीजिए, किसी ब्रांड में नाम है, या किसी का नाम पराग नाम देख लीजिए जिनमें AR की साउंड है। आपकी पुत्री का नाम भी आरना है, तो इनके पास एक डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी हमेशा रहेगा। अंकों को धन और समृद्धि से जोड़ा जाता है, इसको अगर समझे तो 1, 3, 5, 6 को ही माना जाएगा, या शनि के नंबर 8 को भी हम यहाँ पे इम्पोर्टेंस दे सकते हैं? देखिए, शनि का जो नंबर है वो मैं आपको एक और अच्छे तरीके से समझाती हूँ जी। देखिए, एक होता है प्रारब्ध, एक होता है कर्म। आज हम यहाँ बैठे हैं तो ये हमारी किस्मत है। आज जो हम बात कर रहे हैं सर, वो हमारा कर्म है। किसी का जो आर्थिक क्षमता है वो कितना कमा रहा है, कितना आगे बढ़ सकता है, क्या जन्मांक और भाग्यांक ये दोनों इसमें इम्पोर्टेंस रखते हैं? क्योंकि जन्मांक और भाग्यांक तो बदला नहीं जा सकता है। इसमें ऐसा है कि जो मैंने 1, 3, 5, 6 की बात बोली, इनकी है कि इनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है सक्सेस होने की एज कम्पेयर टू बाकी नंबर्स। आप जिनका भी नंबर उठा के देख लीजिए, मुकेश अंबानी, नीता अंबानी और भी जो सक्सेस लोग हैं, ये लोग या तो 1, 3, 5, 6 में ही जन्म लिए। अच्छा, तो इनको गॉड गिफ्टेड है कि इनको सक्सेस मिलेगी। कहा जाता है कि 8 नंबर जो शनि का नंबर होता है उनको थोड़ा डिले मिलता है, लेकिन मिलता निश्चित तौर पे है। देखिए, 8 नंबर का शेप कैसा होता है सर? ऐसा इन्फिनिटी अगर उसको किया जाए ऐसे। हाँ, तो नीचे स्ट्रगल्स है, नीचे के गोले में बहुत स्ट्रगल्स है, बहुत मेहनत है। ऊपर जाके उन्हें सम्मान है, पैसा है। तो अपने नाम का जो अलाइनमेंट है जी। वो किससे किया जाए? देखिए, नाम को मुझे लगता है, मैंने बहुत इसमें रिसर्च किया है, बहुत क्लाइंट्स किए, बहुत रिजल्ट्स देखे हैं। नाम हमेशा 1, 3, 5 या 6 पे टोटल आना चाहिए। ये क्या कोई ऐसा अंक भी है जिससे लोग गलत तरीके से अमीर बनने का नंबर मान लेते हैं, जिस तरह के र्यूमर्स बहुत सारे हैं सर? देखिए, मैंने अभी सोशल मीडिया पे बहुत हाई देखा है 9 नंबर को लेकर जी, फायर नंबर। बल्कि आप 9 नंबर वाले को अगर आप गलत चीज़ें पकड़ा दो, गलत फील्ड आप सजेस्ट कर दो और वो करने लग जाए तो उसे लॉस होगा। युवा उद्यमियों के लिए आपकी सलाह क्या रहेगी कि वो आर्थिक सफलता कैसे पा सकते हैं, और न्यूमरोलॉजी का व्यवहारिक उपयोग क्या हो सकता है उनके लिए? एक हो गया आपका अंक ज्योतिष, एक हो गया आपकी कुंडली। आपकी कुंडली सपोर्ट करती है कि नहीं इतना इन्वेस्ट करने को और इस फील्ड को। अंक ज्योतिष भी वही चीज़ है, उसमें अलग तरीके से हम चेक करते, कुंडली में अलग तरीके से। एक हो गया कि उनका जो कंपनी उन्होंने बनाई है उसका लोगो कैसा है, तो उसका लोगो कौन से कलर का है, क्या शेप का है, उनकी कंपनी में एम्प्लॉयज़ ज़्यादा है कि एम्प्लॉयज़ कम है। रिलेशनशिप में जो इन दिनों उतार चढ़ाव है वो काफ़ी मायने रखता है। मैं आपको देखिए, मैं जो लोशो ग्रिड एक्सप्लेन कर रही थी, जैसे किसी के में 8, 1, 6 है, तो वो जो पर्सन है वो हमेशा पहनने ओढ़ने का, खर्च करने का शौकीन रहेगा। द RK गांधी टॉक शो, और इस टॉक शो में हर एपिसोड में किसी खास विषय पर चर्चा होती है, और इस एपिसोड में हम अंक ज्योतिष पे चर्चा करेंगे। हर किसी की जिंदगी में अंक का क्या प्रभाव है उसको समझेंगे, और इसको लेकर कुछ मैं ओपनिंग लाइनें रखना चाहूँगा। क्या कुछ अंक ऐसे होते हैं जो धन, सफलता और समृद्धि का संकेत देते हैं, या फिर अमीर बनने के पीछे मेहनत, सही निर्णय और अवसर ज़्यादा महत्वपूर्ण है? आज इन न्यूमरोलॉजी के इसी रहस्य पर हम खुल के चर्चा करेंगे, और हमारे साथ में स्टूडियो में जो खास मेहमान जुड़ चुकी हैं उनसे न्यूमरोलॉजी के बारे में समझेंगे। डॉक्टर दीक्षा हमारे साथ में है जो इस पे बहुत बड़े स्तर पर काम कर रही है। सबसे पहले तो उनका मैं स्वागत करना चाहूँगा इस खास पॉडकास्ट में। और दीक्षा जी, अंक ज्योतिष का कितना प्रभाव पड़ता है किसी की भी जिंदगी पर, पहले इससे ही शुरुआत करते हैं।
सबसे पहले तो धन्यवाद सर, साधना न्यूज़ को भी धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि डेली ज़िंदगी में हम कहीं ना कहीं स्टक हैं, चीज़ों को अपने लाइफ के अकॉर्डिंग समझ ही नहीं पा रहे हैं, बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग कि हमें क्या करना है क्या नहीं। तो उस चीज़ का आज मैं आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन करूँगी। जी चलिए अंक को समझते हैं, कौन से अंक फेवरेबल होते हैं, अंक कैसे निकाले जाए, जैसे किसी का लाइफ पाथ नंबर हो या किसी का लकी नंबर हो, क्या कैसे होता है वो? देखिए अंक निकालना है तो एक हो गया मूलांक, एक भाग्यांक। तो हम जो है हमारी जो जन्म तिथि, जैसे मेरा जो जन्म है वो 5 जून को है, तो 5 अंक मेरा मूलांक हुआ। सर आपका बताइए, आपका जन्म तिथि क्या है? 16/4/1982। तो जो 16 है, 16 1 और 6 को मिला के 7 हुआ, तो आपका किंग नंबर मूलांक 7 है। तो ऐसे हम मूलांक निकालते हैं। और भाग्यांक के लिए टोटल सभी को जोड़ दिया जाए तो भाग्यांक निकल जाएगा। भाग्यांक के लिए जैसे आपका आपने बोला 16, हाँ। 1 धन 6 7 हो गया, हाँ, तो फिर 4 फिर अप्रैल, धन 4, फिर आपका जो ईयर है हाँ। उसको भी आप जोड़ेंगे, तो जो एक अंक आएगा वो हो गया आपका भाग्यांक। दोनों में इंपॉर्टेंस किसको दिया जाए? देखिए शुरुआत का जो टाइम होता है, जब 40-35 तक का टाइम होता है, तो हमारा मूलांक एक्टिव रहता है बहुत ज्यादा। अच्छा, हाँ, और जब हम न्यूमरोलॉजी के तरीके से शादी लगाना या पार्टनरशिप करना देखते हैं, तो हम भाग्यांक मूलांक का कोई काम करना है तो हमारा फेवरेबल है कि नहीं, सामने वाले के साथ भी मैच करते हैं। तो दोनों चीजें अपनी जगह पे यूज होती हैं, किसका कैसे यूज करना है ये एक न्यूमरोलॉजिस्ट ही बता सकता है। इस पे मेरा रिसर्च है, मैं उसको रखना चाहूंगा। जैसे इसको इंग्लिश में ड्राइवर और कंडक्टर नंबर कहा जाता है। जैसे ड्राइवर गाड़ी चला रहा है लेकिन कंडक्टर ना हो तो उसको मालूम नहीं चलेगा कि कैसे उसको बैक से क्या कुछ जो मैसेज मिला वो कितना हेल्पफुल है, क्योंकि ड्राइवर तो गाड़ी चला रहा है लेकिन कंडक्टर उसको कई बार सलाह देता है, बेहतर सलाह देता है कि उसको किस तरह चलने की आवश्यकता है, आजू बाजू क्या स्थिति बन रही है। तो मुझे लगता है कि दोनों का इंपॉर्टेंस है, लेकिन कंडक्टर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस 40 के बाद माना जाता है, जैसे आपने भी कहा। तो ड्राइवर और कंडक्टर के जरिए अगर किसी को अपना लाइफ बेहतर करना हो तो वो किस तरह से कर सकता है? मतलब उससे जुड़े रत्न, उससे जुड़ा काम, ये सब करना चाहिए। देखिए इसको मैं थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहूंगी। हमारे जो मूलांक है, तो हमारा जो सक्सेस रेट होता है वो 1, 3, 5 और 6 का होता है। जिसका भी मूलांक 1 होगा जो सूर्य को रूल करता है, जिसका भी मूलांक 3 होगा, जिसका भी मूलांक 5 होगा और जिसका मूलांक 6 होगा, इनके सक्सेस रेट बहुत ज्यादा है। आप किसी भी का निकाल के देख लीजिए, कोई भी क्षेत्र में यही लोग 90% आपको मिलेंगे। और भाग्यांक अगर 1, 3, 5, 6 हो तो? भाग्यांक सर देखिए, भाग्यांक मूलांक और भाग्यांक का जोड़ी है। उसमें आप ये देख सकते हैं कि जैसे किसी का 3 और 6 है तो वो थोड़ा सा एंटी जा रहा है, तो उसके लिए क्या रेमेडीज? अच्छा, ये इसमें भी है कि विपरीत भी हो सकता है अगर दोनों अलग अलग तासीर के नंबर है तो। जी, उसके लिए भी हमें अलर्ट रहना चाहिए, बोल सकते हैं कि उस बच्चे को या उस पर्सन को क्या रेमेडी कराई जाए या क्या क्या चीजें वो ध्यान रखे डिसीजन मेकिंग में। और मुझे लगता है कि 81 कॉम्बिनेशन बनते हैं। यस सर, भाग्यांक और मूलांक के, और एक एक कॉम्बिनेशन पर चर्चा की जाए तो लंबा समय लग सकता है। मुझे लगता है सोशल मीडिया में ऐसे वीडियो की बहुत भरमार है। जी सर, बहुत भरमार है। एंड मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा लोग विचलित हैं चीजों को लेके, रील्स को लेके कि क्या सही क्या गलत। तो आप या तो फिर एक अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट के साथ बात करिए, या तो फिर आप जो ज्ञान है वो एक डायरी पे लिख के रखिए, ताकि आपको आपकी लाइफ में क्या करना है, क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, वो आपको पता चले। और डॉक्टर दीक्षा के साथ में सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, जो सबसे अच्छा पहलू है, मैं जो रखना चाहूंगा कि आप अगर उनसे संपर्क करते हैं तो वो आपकी कुंडली और अंक ज्योतिष दोनों का मिलान करके ही प्रिडिक्शन करती हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ अंक ज्योतिष के आधार पर बहुत कुछ किया जाता है, क्योंकि अंक ज्योतिष का एक सपोर्ट मिल जाता है और कुंडली से एक बेहतर तालमेल बिठाते हुए आपके बारे में बेहतर प्रिडिक्शन किया जा सकता है। क्या मैं राइट हूँ? यस सर, बिल्कुल। हमारी लाइफ में मुझे लगता है कि जैसे क्लाइंट्स आते हैं सर, तो वो ये बोलते हैं कि मैम न्यूमरोलॉजी से हमें प्रेडिक्शन बता दो, एस्ट्रोलॉजी से बता दो। तो मेरा ये बोलना है, आपका नाम हो गया, अपना क्रोनोलॉजी में हो गया कि आपका नाम कितने टोटल में आता है, क्या फेवरेबल है क्या नहीं, आपको लाइफ में क्या चाहिए वैसा। एक हो गया आपकी कुंडली हो गई, एक हो गया आपका जो अंक ज्योतिष है वो क्या बोलता है। तो ये बहुत सारी चीजों का सामंजस्य बैठा के हम क्लाइंट को बताते हैं
तब जाके उससे रिजल्ट। लेकिन आजकल डॉक्टर दीक्षा बहुत होड़ सी मची है नाम बदलने को लेकर, कोई ए ऐड कर रहा है, जैसे अजय देवगन के नाम में भी इन दिनों बहुत बदलाव देखने को मिल रहा है। ऋतिक रोशन के नाम में उन्होंने अपने नाम में चेंज किया, फिर वो काफी उन्होंने सक्सेस पाया। इस तरह की स्थिति इन दिनों देखने को मिल रही है। जी सर, नाम का बहुत महत्व है। कितने लेटर्स में आता है, क्या उसके साउंड होते हैं। जैसे किसी के नाम में AR की साउंड है, तो AR की साउंड पैसे बहुत खींचती है। आप डीमार्ट देख लीजिए, किसी ब्रांड में नाम है, या किसी का नाम पराग नाम देख लीजिए जिनमें AR की साउंड है। आपकी पुत्री का नाम भी आरना है, तो इनके पास एक डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी हमेशा रहेगा। मेरा नाम राजीव है। जी सर तो देखिए इसमें भी आरे का साउंड है, तो आप कभी ऐसे निल नहीं रहोगे पैसे को लेके। एक डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी आपके पास हमेशा रहेगा। तो नाम का बहुत महत्व है। जब हम न्यूबॉर्न बेबी का नाम डिजाइन करते हैं तो हम ऐसे डिजाइन करते हैं कि उसे प्रॉस्पेरिटी की कमी मत हो, है ना। नाम कंपनी का नेम डिजाइन करने में या कंपनी का नाम करेक्ट करने में, किसी पर्सन का नाम करेक्ट करने में हम जाते हैं। दूसरी चीज, उसकी लाइफ से एक्सपेक्टेशन क्या है। मतलब किसी का है कि भाई मेरे पास तो पैसा है, मुझे तो अच्छे रिलेशन चाहिए लाइफ चलाने के लिए, तो हम उनका नाम उस अंक में लाते हैं जो अंक का महत्व ऐसा है कि वो सिर्फ रिलेशन में काम करेगा। और आपके पास लोगों को लेकर भी, कंपनी के नाम को लेकर भी बहुत रिसर्च है। जैसे RA को आपने कहा जाए, AR कहा जाए, रिलायंस में भी देखिए। जी जितनी बड़ी कंपनियां हैं उन्होंने इस पे बहुत काम किया है। जी सर। और किसी को अपनी कंपनी को आगे बढ़ाना है तो एक बार डॉक्टर दीक्षा से संपर्क करें। जो काम अभी वो एक स्तर पे कर रहे, उस स्तर से बहुत आगे जाकर काम को आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए, न्यूमरोलॉजी के अनुसार किन अंकों को धन और समृद्धि से जोड़ा जाता है, इसको अगर समझे तो 1, 3, 5, 6 को ही माना जाएगा, या शनि के नंबर 8 को भी हम यहाँ पे इंपॉर्टेंस दे सकते हैं? देखिए शनि का जो नंबर है वो मैं आपको एक और अच्छे तरीके से समझाती हूँ जी। देखिए, एक होता है प्रारब्ध, एक होता है कर्म। आज हम यहाँ बैठे हैं तो ये हमारी किस्मत है। आज जो हम बात कर रहे हैं सर, वो हमारा कर्म है। तो कोई भी नंबर हो, इसको किस तरीके से लिया जाए। जैसे एक अंक है सूर्य का अंक, तो आप सूर्य का अंक वाले को, मूलांक वाले को आप बोलो कि आप किसी के अंडर में रह के काम करो, वो नहीं सक्सेस होगा। वो हमेशा उसकी अथॉरिटी में चलेगा। पार्टनरशिप उसके साथ करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो हमेशा ऊपर रहेगा। किसी के साथ उसको पार्टनरशिप करा दो तो बहुत मुश्किल है उनका फलना। चलिए, एक आपने एक नंबर के बारे में बताया जी। एक नंबर की और क्या क्या खासियत होती है? सर, ये लोग रिस्क टेकिंग बहुत होते हैं। अथॉरिटी पे काम करेंगे, किसी के अंडर काम ही नहीं कर सकते। अब आप वैसे बच्चे को, आप अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करा रहे हो, नौकरी की तैयारी करा रहे हो, तो ऐसे ही पोस्ट की कराओ जो वहाँ सर्वा खेले, जैसे IAS IPS की। जी, आप उसको अगर बोलोगे कि वो निचले स्तर के जॉब की तैयारी कर ले या लग भी जाए, तो वो खुश नहीं रहेगा। तो देखिए, इंसान का मेरा ये बोलना है कि पैसे को आप जितनी अहमियत देते हैं, उससे ज्यादा आप मेंटल जो चीजें उसको अहमियत दें। वो ऐसा काम करे बच्चा, या ऐसा कोई आप बिजनेस करो जिसमें आपको मेंटल पीस भी रहे। आपको ये कहना है कि न्यूमरोलॉजी के अनुसार ही प्रोफेशन का चयन होना चाहिए? बिल्कुल सर, न्यूमरोलॉजी भी हो गया, एक कुंडली भी हो गया। तो आज हम बात कर रहे हैं न्यूमरोलॉजी की, तो मैं उसमें ही बात करूंगी। तो ये सब चीजों को आपको सामंजस्य बैठाना जरूरी है, तब जाके रिजल्ट आता है। किसी का जो आर्थिक क्षमता है, वो कितना कमा रहा है, कितना आगे बढ़ सकता है, क्या जन्मांक और भाग्यांक है, ये दोनों इसमें इंपॉर्टेंस रखते हैं? क्योंकि जन्मांक और भाग्यांक तो बदला नहीं जा सकता है। जी सर, इसमें ऐसा है कि जो मैंने 1, 3, 5, 6 की बात बोली, इनकी है कि इनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है सक्सेस होने की एज कम्पेयर टू बाकी नंबर्स। आप जिनका भी नंबर उठा के देख लीजिए, मुकेश अंबानी, नीता अंबानी और भी जो सक्सेस लोग हैं, ये लोग या तो 1, 3, 5, 6 में ही जन्म लिए होंगे। अच्छा, तो इनको गॉड गिफ्टेड है कि इनको सक्सेस मिलेगी। लेकिन देखिए, कर्म भी साथ है। कई बार ये कहा जाता है कि 8 नंबर जो शनि का नंबर होता है, उनको थोड़ा डिले मिलता है, लेकिन मिलता निश्चित तौर पे है। देखिए, 8 नंबर का शेप कैसा होता है सर? ऐसा इन्फिनिटी अगर उसको किया जाए ऐसे। हाँ, तो नीचे स्ट्रगल्स है, नीचे के गोले पे बहुत स्ट्रगल्स है, बहुत मेहनत है। ऊपर जाके उन्हें सम्मान है, पैसा है। तो 8 नंबर ऐसा है कि बिना काम करे आपको पैसा नहीं देगा। अच्छा, बहुत 6 नंबर आपको ऊपर ले जाएगा, ऐसा कहना है? जी सर, बहुत सारे शेप्स हैं। और 7 नंबर के शेप? 7 नंबर सर, देखिए 7 नंबर मेरे को लगता है, मैंने जितना देखा, ऑकल्ट वालों को बहुत अच्छा सूट होता है। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत स्पिरिचुअल जो हो गए, उनके लोगों को पार्टनरशिप इनको बहुत अच्छी फलती है काम में। तो ऐसा है। 6 नंबर हो गया, 6 नंबर प्रॉस्पेरिटी के लिए हो गया।
जैसे सलून हो गया, जैसे फिल्म लाइन हो गया, बिजनेस हो गए अच्छे चकाचौंध वाले, इनको ये 6 नंबर वालों को बहुत फलता है। लेकिन अक्सर किसी के सामने समस्या ये होती है कि वो अपने नाम को सिंक्रोनाइज किससे करे, भाग्यांक से करे या जन्मांक से करे, ये थोड़ा सा रहता है कि उनका अपने नाम का जो अलाइनमेंट है जी जी। वो किससे किया जाए। देखिए नाम को मुझे लगता है, मैंने बहुत इसमें रिसर्च किया है, बहुत क्लाइंट्स किए, बहुत रिजल्ट्स देखे हैं, नाम हमेशा 1, 3, 5 या 6 पे टोटल आना चाहिए। एक ये चीज है। लेकिन कई बार मैंने देखा है बहुत सारे पॉडकास्ट, उसमें ये कहा जाता है कि आप जन्मांक से करवाओ या भाग्यांक से कराओ, जो आपका ड्राइवर कंडक्टर नंबर है उसी से अलाइनमेंट होना चाहिए आपका नाम। देखिए उससे आपके लकी नंबर्स निकलेंगे, लकी नंबर में आप अपने नाम को सेट कर सकते हैं। लेकिन आपको लाइफ में चाहिए क्या? जैसे आपके नाम में 28 का हम नाम कभी नहीं देते, ना कंपनी को ना किसी पर्सन को। 28 का भी तो टोटल एक होता है, 2 और 8 का हम नहीं देते, उसके तरीके अलग है। 28 आपको सूट नहीं करेगा, किसी को भी सूट नहीं करेगा। तो ऐसे 28, 29, 30, 31 के क्या असर होता है, ये हमारे पास चीजें हैं। तो लाइफ में हम पहले सुनते हैं कि क्लाइंट को चाहिए क्या आपको लाइफ में। आपने ऐसा नहीं हुआ कि आपने चार्ट खोला और अपने से खुद से कर लिया, ये बहुत गलत तरीका है। जो इस पर रिसर्च कर रहा है, जो डे टू डे उस पर काम कर रहा है, उसके पास बहुत नॉलेज है और आप उस नॉलेज को एक्सेस अगर करना है तो संपर्क करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। और ऐसे नहीं कि आप गए सोशल मीडिया पे और आपने कुछ वीडियो देखा और उस वीडियो से कुछ जानकारी हासिल करके आप इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं, वो कई बार घातक भी साबित हो सकता है। चलिए एक और विषय पे आना चाहूंगा कि आपके अनुभव में किसी व्यक्ति के जीवन में न्यूमरोलॉजी के आधार पर जो पॉजिटिव बदलाव है देखने को मिला है? बिल्कुल सर, बिल्कुल मिला है। देखिए मैं आपको प्रारब्ध की बात बताती हूँ जी। जैसे अनंत अंबानी है, तो वो कहाँ पैदा हुए? अंबानी जी के घर। तो वो करोड़ों के साथ पैदा हुआ है, मतलब पैदा होते ही उनके पास करोड़ों पैसे थे, रुपये थे। तो ये उनका प्रारब्ध हो गया कि उनको जो अलॉट हुआ है। आगे आने वाली चीजें उनको सपोर्ट करेंगी, क्योंकि वो 1, 3, 5, 6 से ही है, ये उनका कर्म हो जाएगा और ये उनको गॉड गिफ्टेड है, वो सपोर्ट करेगा। बाकी नंबर वालों को थोड़ा स्ट्रगल रहता है आगे आने में, लेकिन जो 1, 3, 5, 6 है उनको बहुत इजी होता है, उनकी प्रोबेबिलिटी बहुत स्ट्रांग होती है। और इन्हीं ग्रहों को शुभ ग्रह भी कहा जाता है, सूर्य, गुरु, बुध और शुक्र, जो इन नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं जी। क्या केवल शुभ अंक होने से ही सफलता मिल जाती है या मेहनत और सही रणनीति अधिक महत्वपूर्ण है? सर देखिए वही चीज मैंने बोली, प्रारब्ध है और कर्म है। कई बार 8 नंबर वाले बहुत सक्सेस हो जाते हैं, राजनीति में बहुत सक्सेस होते हैं वो लोग 8 नंबर वाले। लोहे के काम में कितने सक्सेस हैं आप देखिए, कितने 8 नंबर वाले लोहे के काम में बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हो, बहुत सुख से हैं। आपकी जो कुंडली है, आपका जो न्यूमरोस्कोप है, वो क्या बोलता है आपको पता होना चाहिए। जैसे 1 नंबर वालों को है कि वो ऊपर तरीके से ही खेलेंगे, वो नीचे किसी के काम ही नहीं कर सकते, जॉब नहीं कर सकते। तो आप अगर उनको बोलें तो वो सक्सेस नहीं हो सकते। 5 नंबर वाले हैं, उनको है कि कम्युनिकेशन का गेम है, तो उनको इस तरीके के फील्ड में जाना चाहिए। 5 नंबर बहुत अच्छा है कम्युनिकेशन का, आपने कहा। लेकिन कुंडली में बुध 8वें, 6ठे या 12वें बैठ जाए तो उसका तो वो कम्युनिकेशन थोड़ा सा वीक हो जाएगा। सर इसके बहुत सारे तरीके हैं। आपका पाप कर्तृयोग कहाँ बैठा है, सर्प देशकांड कहाँ बैठा है, केंद्र दोष है कि नहीं है, कहीं आपका कई बार तो नीच भंग राजयोग भी होता है। हाँ, तो वही है। न्यूमरोलॉजी में भी ये चीज है, जैसे किसी के में अपना न्यूमरोलॉजी में जैसे हमने 5 देखा, 5 सक्सेस का रेशियो है, बुध है, ठीक है, बेहतरीन है, लेकिन कुंडली में अगर बुध की स्थिति अच्छी नहीं हो तो कैसे वो सक्सेस करेगा? ये भी तो हो सकता है। हाँ वही बात है सर, मैंने जब बोला ना कि जब क्लाइंट आता है ना तो हम उनसे सारी चीजें चेक करते हैं। ये नहीं कि सिर्फ न्यूमरोलॉजी चेक किया या एस्ट्रोलॉजी चेक किया। और ये आपके साथ में एड ऑन है कि न्यूमरोलॉजी के साथ में आप कुंडली से भी मिलान करके बहुत बेहतर प्रेडिक्शन आप कर पाती है। चलिए एक और नंबर पे आना चाहूंगा कि क्या कोई ऐसा अंक भी है जिससे लोग गलत तरीके से अमीर बनने का नंबर मान लेते हैं, जिस तरह के र्यूमर्स बहुत सारे हैं? सर देखिए मैंने अभी सोशल मीडिया पे बहुत हाई देखा है 9 नंबर को लेके जी, फायर नंबर। बल्कि आप 9 नंबर वाले को अगर आप गलत चीजें पकड़ा दो, गलत फील्ड आप सजेस्ट कर दो और वो करने लग जाए तो उसे लॉस होगा। तो मैंने 9 नंबर का देखा है, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगी कि जितने सक्सेस लोग हैं वो 1, 3, 5, 6 वाले ही है, 9 नहीं है। 9 नंबर अच्छे सेनापति माने जाते हैं जी सर। और 9 नंबर जिनमें फायर एलिमेंट है वो काम बहुत जल्दी करते हैं, काम बहुत जल्दी करते हैं, स्ट्रेस बहुत जल्दी लेते हैं। हड़बड़ी रहेगी तो हड़बड़ी रहेगी, आलसी रहेंगे तो आलसी रहेंगे, ऐसा नंबर है। तो
उन चीज़ों को इस तरीके से प्रमोट करना कि सिर्फ सर्वे सर्वा 9 नंबर है, ये गलत है। बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं हमारे न्यूमरोस्कोप में भी चीज़ों को देखने के। रिपीटेशन नहीं, अब जैसे 1 3 5 6 किसी का नंबर नहीं है तो क्या उसकी जिंदगी खराब हो गई? वो तो जी देखिए, उसका कर्म का भाव, कर्म की चीजें हैं। अगर उसके में 1 3 5 6 नहीं है तो उसके में एक नंबर तो कुछ ना कुछ होगा, 1 या 3 या 5 या 6 होगा, क्योंकि जब डेट ऑफ बर्थ से हम लोशो ग्रिड बनाते हैं तो अंक आ जाते हैं, तो उसकी हम रेमेडीज कराते हैं और जो उनका भाग्यांक है, जो उनका मूलांक है, उसके हिसाब से हम सजेस्ट करते हैं कि आप किस फील्ड में जाएं। आजकल कुआं नंबर की भी काफी चर्चा हो रही है, कुआं नंबर लोग निकाल लेते हैं। जी सर, ये भी न्यूमरोलॉजी का पार्ट हो गया है। हाँ, और उस पे काफी चर्चा हो रही है कि कुआं नंबर आपका क्या है। कुआं नंबर सर लोशो ग्रिड में हम देख सकते हैं, उसमें हम उसको जैसे हम किंग क्वीन को लोशो ग्रिड में पुट करते हैं हम। चलिए किंग क्वीन पे थोड़ी सी चर्चा हो जाए, काफी अच्छी आपने बात कही यहाँ पे किंग क्वीन को लेकर। किंग क्वीन सर देखिए, जैसे लोशो ग्रिड बनता है तो उसमें हम सबसे पहले किंग और क्वीन रखते हैं। किंग नंबर हमारा मूलांक नंबर, क्वीन नंबर मतलब हमारे पूरे डेट ऑफ बर्थ का हम जैसे टोटल करते हैं। भाग्यांक और मूलांक हो गया, या जैसे ड्राइवर कंडक्टर नंबर, अलग अलग तरीके से इसकी व्याख्या करने वाले लोग हैं। उसके बाद हम जो है अगर सिंगल नंबर है, जैसे मेरा 5 नंबर है तो 5 नंबर किंग का नंबर हमने लोशो ग्रिड में रख दिया। उसके बाद हम डबल नहीं रखेंगे। अगर 11 है तो 2 हमारा किंग नंबर हो गया तो 2 रखेंगे, फिर 1 1 रखेंगे। तो ये इसका एक रूल है। तभी मैंने बोला कि आप न्यूमरोलॉजी सब पढ़ते हैं, अच्छी बात है, नेट से पढ़ते हैं, अच्छी बात है, बट सही पढ़ना बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आपकी लोशो ग्रिड में क्या है और क्या नहीं। और सारी चीजें पुट करने के बाद जैसे हमारा एक लाइन अगर कंप्लीट हो जाता है, जैसे 915 वाली लाइन कंप्लीट हो जाती है, तो उन बंदों के में विल पावर बहुत होती है। उनको अगर आप कीचड़ में भी फेंक दोगे ना तो वो बाहर निकल के आके काम करना चालू कर देंगे, ऐसी विल पावर होती है। चलिए एक जेनजी पे सवाल हो जाए, क्योंकि अभी भारत युवाओं का देश है जी, और युवा चाहता है कि कुछ वो बड़ा करे, स्टार्टअप कर रहे युवा लेकिन सक्सेस नहीं हो पा रहे। तो युवा उद्यमियों के लिए आपकी सलाह क्या रहेगी कि वो आर्थिक सफलता कैसे पा सकते हैं, और न्यूमरोलॉजी का व्यवहारिक उपयोग क्या हो सकता है उनके लिए? देखिए सर, इसके ना 3-4 पहलू हैं। मैं सारे बताऊं आपको यहाँ पर दर्शक को? जी जी जरूर। देखिए, एक हो गया आपका अंक ज्योतिष, एक हो गया आपकी कुंडली। आपकी कुंडली सपोर्ट करती है कि नहीं इतना इन्वेस्ट करने को और इस फील्ड को। अंक ज्योतिष भी वही चीज है, उसमें अलग तरीके से हम चेक करते हैं, कुंडली में अलग तरीके से। एक हो गया कि उनका जो कंपनी उन्होंने बनाई है उसका लोगो कैसा है, तो उसका लोगो कौन से कलर का है, क्या शेप का है, उनकी कंपनी में एम्प्लॉयज ज्यादा हैं कि एम्प्लॉयज कम हैं, उनकी कंपनी अगर कारखाने हैं तो एम्प्लॉयज की सेहत सही रहेगी तब कारखाना चल सकता है। मालिक तो खुद नहीं कर सकता जो नीचे दर्जे का काम है। तो उस तरीके से हम लोगो डिजाइन करते हैं, वो भी एक बहुत जरूरी। वो लोगो भी एक यंत्र होता है कंपनी का, जैसे लोगो रहेगा वैसी कंपनी चलेगी। तो ये 4-5 चीजें हम लेके चलते हैं तो चीजों को सक्सेस करने में हमें आसानी होती है। देखिए, जो ऑकल्ट का पार्ट है ना सर, मुझे लगता है कि आप जहाँ 5 साल में पहुंचोगे ना, वहां हम आपको 2-3 साल में पहुंचाने का काम करते हैं, सीधे साफ सुथरे तरीकों से। ये ऑकल्ट का काम है। अगर आप ऑकल्ट प्रैक्टिशनर है तो आप यही करेंगे। चलिए, यदि कोई व्यक्ति आर्थिक सफलता चाहता है तो न्यूमरोलॉजी के साथ साथ आप उसे और क्या व्यवहारिक सलाह देंगे? ठीक है, आपने कुंडली के बारे में बताया, आपने लोगों के बारे में बोला, एक वॉच वाले पे भी बहुत कुछ इन दिनों वीडियो आ रहे हैं। जी जी सर जी। देखिए, वॉच का बहुत महत्व है, क्योंकि वॉच हम ये जगह में पहनते, कलाई में। यहाँ पर अगर हम लोग कट करते हैं तो आदमी मर भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ से सारी चीजें कनेक्टेड होती हैं। ये जगह में अगर हम, आजकल आप सर देखे होंगे ये वाली वॉच चलती है, डिजिटल वाली वो जो आती है, उसका बहुत ज्यादा नुकसान है सर, क्योंकि वो बैटरी बेस है। और बैटरी बेस चीजों को अगर आप कलाई पे पहने तो आप सुबह एनर्जेटिक रहेंगे, रात तक होते तक आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाएगी। आप देखिएगा इसमें फर्क। और आप जब ऐसे वाली वॉच पहनते हैं तो आप नॉर्मल ही रहेंगे। दूसरी चीज है, वॉच के कांटे कैसे होने चाहिए, वॉच के नंबर्स कैसे होने चाहिए, डायल कैसे होने चाहिए, ये भाग्यांक मूलांक में डिपेंड करता है। हर कोई को सर हरी वॉच नहीं सूट करती, हर कोई को सफेद डायल। आजकल ये ग्रीन डायल वाला वीडियो बहुत है सोशल मीडिया पे। जी जी सर, बहुत कम लोगों को ग्रीन डायल सूट करता है। शायद मैं ट्रोल भी हो जाऊं इस चीज में, पर ये सत्य है। मैंने इसमें बहुत रिसर्च किया है। तो कभी भी वॉच आप पहने तो बहुत सोच समझ कर पहने, किसी से गाइडेंस लेकर पहने कि कैसा फॉन्ट, क्या साइज, कैसे काटे, बहुत ज़रूरी है लाइफ को लेके।
हम लोग जब वॉच डिजाइन करते हैं सर, तो ऐसा देखते हैं कि माता पिता से अगर परेशान है बच्चा तो अलग तरीके की वॉच होगी, रिलेशनशिप से परेशान है तो अलग तरीके की होगी, उसे पैसे चाहिए तो अलग परेशानियां तो बहुत है लोगों की जिंदगी में। कोई रिलेशनशिप को लेकर परेशान है, अभी चर्चा हो भी रही थी कि रिलेशनशिप पे हम कभी अलग से वीडियो बनाएंगे, बिल्कुल सर, रिलेशनशिप पे कभी अलग से चर्चा करेंगे, डायल पे कभी अलग से चर्चा कर लेंगे कि घड़ी का डायल कैसा होना चाहिए, उस पर अलग चर्चा हो सकती है, पूरे आधे घंटे का एक पॉडकास्ट उस पर हो सकता है। रिलेशनशिप में जो इन दिनों उतार चढ़ाव है वो काफी मायने रखता है, उसमें आप किस तरह सुधार कर सकते हैं? देखिए, एक तो मुझे लगता है कि एक तो आपकी कुंडली हो गई, ऑकल्ट साइंस हो गया, दूसरा आपका व्यवहारिक तरीका हो गया सर। प्रारब्ध अलग चीज हो गया, आपको कर्म तो करना पड़ेगा। मैं आपको देखिए, मैं जो लोशो ग्रिड एक्सप्लेन कर रही थी, जैसे किसी के में 816 है, तो वो जो पर्सन है वो हमेशा पहनने ओढ़ने का, खर्च करने का शौकीन रहेगा। अब अगर एक स्त्री है, आप उसकी शादी आप कर दिए और आप ससुराल वाले या घर वाले उसको रोज बोल रहे हैं कि आप पहनती ओढ़ती क्यों हो, इतना ज़्यादा तैयार क्यों रहती हो, बहुत सारी चीज़ें होती है। या बच्चा है, वो बहुत जिद कर रहे हैं कि मैं बाहर ही घूमने जाऊंगा या मैं खर्च करूंगा, आप उसको बार बार मना कर रहे हैं। तो एक वो चीज़ है कि लाइफ में एक्सेप्टेंस होना बहुत ज़रूरी है। आपका जैसा बर्थ चार्ट है, आपके आसपास वालों को पता होना चाहिए, आपके माता पिता को, आपके ससुराल वालों को, आपके लाइफ पार्टनर को, कि इस बंदे का नेचर ऐसा है तो मुझे ऐसा एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो मझधार से आप अपोजिट नहीं चलेंगे। हम क्या करते हैं, रिलेशनशिप में उल्टे घड़े में पानी उड़ेलते हैं, यही हो रहा है सर आज के डेट में। तो आप जब सामने वाले की नेचर समझ जाओगे तो आप उसको एक्सेप्ट करना भी समझ जाओगे। तो एक्सेप्टेंस लाइफ में बहुत जरूरी है, इसलिए ऑकल्ट साइंस का यूज आप अच्छे तरीके से कीजिए, ना कि बुरे तरीके से। चलिए, तो काफी अच्छी चर्चा रही और मुझे लगता है कि अलग अलग एपिसोड में और महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे। याद रखिए, किस्मत अवसर दे सकती है, लेकिन पहचान और सफलता आपके कर्म बनाते हैं। और इसके लिए आप जुड़िए डॉक्टर दीक्षा से, और उम्मीद है आज की इस चर्चा ने न्यूमरोलॉजी से जुड़े कई सवालों के जवाब दिए होंगे और कुछ नए सवाल भी आपके मन में छोड़े होंगे। ऐसे ही ज्ञानवर्धक पॉडकास्ट देखने के लिए हमसे जुड़े रहिए और डॉक्टर दीक्षा आगे भी जुड़ती रहेंगी। मैं इस एपिसोड में बस इतना ही, और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा डॉक्टर दीक्षा का हमसे जुड़ने के लिए। सादा न्यूज़ पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बैक टू स्टूडियो।